अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी होस्ट लुबना आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरी वीडियो ऐसे 8 ख़तरनाक खानों के मुतालिक है जो कि इतने ज़हरीले हैं, अगर उनको खाया जाए तो आप बहुत सख्त बीमार पड़ सकते हैं, हत्ता कि आपकी मौत भी हो सकती है। वो तमाम खाने जो कि बासी हों या जिनमें बासी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, चाहे वो सब्ज़ी हो, मसाला जात हो, दही हो, कुछ भी हो, जो खाना ख़राब है वो आपकी तबीयत को भी ख़राब कर देगा। इसके अलावा अगर कुछ खानों को ठीक तरह से ना पकाया जाए तो वो भी काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, हत्ता कि आपकी जान भी जा सकती है। आपको अनाज या सब्जियों को काफ़ी हिफाजत से रखना पड़ता है, चाहे आप किसान हैं या फिर किसी बड़े सुपर स्टोर के मालिक हैं जहाँ पे आप सब्जियाँ बेच रहे हैं। ख़राब फूड तो है ही जानलेवा, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे खाने भी हैं जिनको बनाते वक्त काफ़ी एहतियात से काम लेना पड़ता है ताकि बीमारी और बेवक्त मौत से बचा जा सके। आप लोगों ने फुगू यानी जापानियों की बड़ी मशहूर और मज़ेदार डिश है, इसके बारे में सुना ही होगा। इसको पकाने के लिए काफ़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर दम घुट कर ना मरें तो आपको इसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। फिर इसके अलावा बहुत से ऐसे खाने भी हैं जिनको अगर हम सही तरह से नहीं पका रहे तो वो भी आपकी मौत का कारण बन सकते हैं। इनमें बहुत से खाने तो काफ़ी नायाब हैं, लेकिन बाज़ ऐसे हैं जो कि रोज़ हम अपने बावर्ची खाने में भी बना रहे होते हैं। फूगू से लेकर लोबिया तक आज हम ऐसे 8 ख़तरनाक खानों के ज़िक्र करेंगे जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी मुज़र हैं। तो सबसे पहले मैं फुगू का ज़िक्र करूँगी। पफर फिश जो कि एक मछली है, इसे जापानी ज़बान में फुगू कहा जाता है और जो डिश इस मछली से बनाई जाती है वो काफ़ी जहरीली हो सकती है अगर आप इसको सही तरीके से नहीं पका रहे। इस मछली की आंतड़ियों, जिगर और बेज़ादानी के अंदर टेट्रोडोटॉक्सिन होता है जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन है और साइनाइड के मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। टेट्रोडोटॉक्सिन काफ़ी जानलेवा होता है। इसकी थोड़ी सी मिकदार, यानी अगर हम एक पिन लें और उसका जो छोटा सा सर होता है, इसमें इतनी सलाहियत होती है कि 30 लोगों को आसानी से मार सकता है। अगर इसको सिर्फ सही तरीके से ना पकाया जाए तो ये आपकी मोटर नर्व्स और रिस्पायरेटरी सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। जापानीज़ शेफ़ इस डिश को पकाने के लिए ख़ास ट्रेनिंग लेते हैं, हत्ता कि उन्हें इस डिश को पकाने के लिए लाइसेंस भी दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हर साल कई लोग मर जाते हैं इसको ना सही तरह पकाने की वजह से। दूसरे नंबर पर जो सबसे ख़तरनाक फूड है वो है एकी फ्रूट। ये एक रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत सा फल है। ये फ्रूट हमें एशियन कंट्रीज़ में तो नहीं मिलता, हाँ कैरेबियन में, जमैका में ज़रूर मिलता है। हत्ता कि ये जमैका का कौमी फल है। ये फल जितना मज़ेदार है उतना ही ख़तरनाक भी है। इसके अंदर हाइपोग्लाइसिन नामी जहर होता है। अगर इस फल को इसके पकने से पहले खोला जाए तो ये काफ़ी जहरीला साबित हो सकता है। जब ये फल पक जाता है तो खुद ब खुद ही खुल जाता है, जिसका मतलब है कि ये अब खाने के लिए तैयार है। इससे पहले ये जहरीला ही होता है। इसको खाने से पहले जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है वो ये हैं, कभी भी इस फल को खुद खोल कर ना खाएं। इसका सिर्फ क्रीम कलर का जो गूदा निकलता है वही सिर्फ खाया जाए। जो इसका पिंक रंग का हिस्सा होता है इसको तो कभी भी ना खाया जाए, और ना ही जो इसके काले बीज हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। अगर इसे कोई गलती से खा लेता है तो उसको उल्टियाँ लग जाती हैं, डायरिया लग जाता है, कोमा, और फिर उसके बाद मौत भी हो सकती है। तीसरे नंबर पे जो सबसे जहरीला फूड है वो है कसावा। ये भी एक फल है जो कि ज़्यादातर पुडिंग्स बनाने में काम आता है, लेकिन इसके अलावा जूस, केक्स और चिप्स में भी इस्तेमाल होता है। पर इस फल की जड़ें और पत्ते काफ़ी जहरीले होते हैं जो कि साइनाइड प्रोड्यूस करते हैं। इसके मुज़र असरात से बचने का आज़मूदा तरीका ये है कि इसको अच्छी तरीके से पकाया जाए, फिर इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में डाला जाए। कसावा 2 तरह का होता है। पहला वाला थोड़ा स्वीट होता है जो कि कम जहरीला होता है, जबकि इसकी दूसरी किस्म जो कि थोड़ी कड़वी होती है वो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। चौथी जहरीली डिश सनाकची है। ये एक कोरियन डिश है जिसमें बेबी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को टुकड़े करके खाया जाता है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि वो अभी ज़िंदा होते हैं, हत्ता कि हिल भी रहे होते हैं। इसमें जो वो सॉसेस डालनी होती है वो डालते हैं और फिर इसको खाते हैं। लेकिन
कभी कभी ये खाने वालों के मुंह के ऊपर वाले हिस्से में चिपक जाते हैं, बिल्कुल सक्शन कप की तरह। और जो बेचारा इसको खा रहा होता है उसकी सांस रुक जाती है और फिर इसी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। फूड एंड वाइन जो कि इदारा है, उनके मुताबिक हर साल 6 लोग इस डिश को खाने की वजह से मरते हैं। 5वें नंबर पर हमारे पास आइसलैंड की मशहूर डिश जो कि इसकी मकामी डिश है, हल्क्रल है। ये डिश शार्क मछली के गोश्त से बनाई जाती है। ये इंतहाई बदमज़ा डिश है, लेकिन पुराने ज़माने में जब खाने की तंगी थी तो लोग इसको बड़े शौक़ से खाया करते थे। इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले तो शार्क मछली को मारना पड़ता है, फिर इसे 5 या 6 महीनों तक इसका ड्राई मीट बनाने के लिए टांगा जाता है। टांगने की एक बड़ी वजह ये भी है ताकि इस मछली की स्किन पे जितना भी जहरीले मादे हैं वो सब एवापोरेट हो जाएं। इस शार्क की जो जिस्म होता है वो काफ़ी जहरीला होता है, क्योंकि जो भी जहरीला मादा होता है ये अपनी स्किन या अपने जिस्म के थ्रू ही खारिज करते हैं, क्योंकि इनका यूरिनरी ट्रैक नहीं होता। और ये इस शार्क के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये इसके एक तरह से जिस्म को महफूज रखता है, क्योंकि ये शार्क पाई जाती है आर्टिक ओशन में, जिसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये इस किस्म का सिस्टम इसको महफूज रखता है, इसे ठंड से बचाता है। लेकिन इंसानों के लिए इसका गोश्त इंतहाई ख़तरनाक होता है। अगर इसे ड्राई ना किया जाए इसके बहुत ही बदनतीजे निकल सकते हैं। अगर आप इसको खा लेते हैं और जहर इसकी बॉडी से नहीं निकला हुआ तो आपको उल्टियाँ, पेट दर्द, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा खा लें तो आपकी डेथ भी हो सकती है। 6ठे नंबर पे जो बड़ी जहरीली हमारे पास फूड है वो है रूबार्ब। ये एक बहुत ही ब्राइट कलर की सब्ज़ी होती है जिसको हम जैम्स में और पाइज़ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सब्ज़ी का एक तारीख़ी पहलू भी है और वो ये हैं इसके पत्ते। इसके पत्तों को जब भी यूज़ करना है तो आप उसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि उसको अच्छी तरह से पकाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। और अगर ज़्यादा तादाद में ऑक्सैलिक एसिड खा लिया जाए तो ये काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको खा लेते हैं ऐसे खानों में जिसको सही तरह से नहीं पकाया गया, तो आपके मुंह में ऐसे लगता है जैसे जल रहा हो, आँखों में दर्द होने लगती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, और ऑक्सैलिक एसिड क्योंकि इसमें होता है जिसकी वजह से आपको पथरी भी हो सकती है। 7वें नंबर पर एल्डर बेरीज़ का जिक्र करेंगे। ये बेरीज़ जैम्स, पाइज़, वाइन्स, टी, सिरप्स में इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि ये अच्छी तरह से पक चुकी हों। इसके पत्तों को कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें साइनाइड होता है जिसकी वजह से आपको उल्टियाँ और आपका पेट ख़राब हो सकता है। 8वें और आखिरी नंबर पे हम रेड किडनी बीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ये भी बहुत जहरीली होती हैं और हम लोग अक्सर घरों में पका रहे होते हैं, जिसको हम लोबिया या राजमा भी कहते हैं। रेड किडनी बीन्स में काफ़ी हमें अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। जब तक ये सही तरह पके नहीं होते इनमें फाइटोहेमोग्लोबिन होता है, जो कि पेट की छल्ली को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा आपको इसमें पेट दर्द, डायरिया, उल्टियाँ और सर्द भी हो सकता है। इसको बनाते हुए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। इसको बनाने से पहले कई घंटे भिगोया जाता है और फिर इसे कई घंटे पकाया भी जाता है। लेकिन अगर आप इसको सही तरह से नहीं पकाते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी तकलीफ़देह साबित हो सकता है। तो इसको अगर सही तरह से पकाया जाए तो ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनको अगर सही तरह ना पकाया जाए तो वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी मुज़र साबित हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अनकुक्ड फूड है या फिर रॉ मीट का इस्तेमाल करना है, कैंड फूड है, ये सारे के सारे जो हमारे पास खाने की चीज़ें काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो हमें एहतियात बरतनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में काइंडली ऐसे फूड आइटम्स के नाम बताइएगा जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी मुज़र हैं। वंस अगेन वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक द चैनल, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।